हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, उसके प्रोफाइल को लेकर के बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें मैं सारी चीज़ों को चर्चा करूंगा कि ये पोस्ट कैसा है, इसमें आपको जो प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, सैलरी कितना मिल सकता है, प्रमोशन क्या है, क्या नाइट ड्यूटी, सारी चीज़ें हैं, स्टडी टाइम आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। इनको देखने के बाद ही आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरे, अन्यथा आपको बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो पोस्ट जो आएगा वो है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी को लेकर के हमारा पोस्ट है। ये डिपार्टमेंट जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसका वर्किंग प्रोफाइल को लेकर के बात किया जाए तो इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है। काम को लेकर के बात किया जाए तो पॉइंट्समैन का बेसिकली काम क्या होता है कि पॉइंट को वहाँ पे चलाना। पॉइंट में अगर किसी प्रकार का फेलियर उलियर हो गया तो पहला जो अटैम्प्ट करने को होता है चेक करने का, वो आपको पॉइंट्समैन को ही जा करके चेक करना होता है। और भी काम को लेकर के बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन का। तो पॉइंट्समैन का दो काम और देखने के लिए मिलेगा। एक आपका मेजर स्टेशन पे अगर आप बात करते हैं, यानी जो जो बड़ा बड़ा स्टेशन है वहाँ पे अगर आप इनके काम को लेकर के बात कीजिएगा तो मेजर स्टेशन पे, तो वहाँ पे इनका काम होता है सेंटरिंग का, जो एक ट्रेन को जोड़ा जाता है या फिर काटा जाता है। दूसरा काम होता है कि माइनर स्टेशन पे क्या काम होता है, जो छोटा छोटा स्टेशन होता है वहाँ पे इसका काम होता है कि कोई भी ऑफ साइड जो अदर साइड से होता है, एक साइड से स्टेशन मास्टर अपना हरा झंडे दिखाते हैं, दूसरा साइड से आपको क्या होता है कि पॉइंट्समैन दूसरा साइड से जाकर के क्या होता है छठी, यानी ऑफ साइड से वहाँ पे इसको अपोजिट साइड से जाकर के झंडे दिखाने का ये काम होता है। और भी काम यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट्समैन का। जितना सारा काम है वो सारा मैं बता दूंगा आपको। क्या क्या बोला, पॉइंट्स बनाने का, ट्रेन पास कराने का, फिर देखा जाए तो ट्रेन को फ्लैग शो करना। और भी बात करें तो स्टेशन मास्टर के पास से इसका काम क्या होता है, जैसे लोको पायलट आ गया या फिर गुड्स गार्ड हो गया, इसको क्या होता है एसएम के थ्रू जो होता है, एसएम जो इन लोग को मेमो देता है, मेमो को वहाँ पे लेकर के जाना, मिलाना, यानी कि गाड़ी का नंबर वंबर चेक करना, ये सारा काम भी आपका क्या होता है पॉइंट्समैन का ही होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट्समैन का क्या क्या काम रहता है बेसिकली। मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के जब बात कीजिएगा तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 आपको मांगा जाता है। सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड अगर सबसे टफ मांगा जाता है ग्रुप डी के पोस्ट में, वो है आपका पॉइंट्समैन का। ड्यूटी आवर को लेकर के बात कर लेते हैं, या तो आपका 8 घंटा की ड्यूटी होगा या तो 12 घंटा का ड्यूटी देगा। अगर बड़ा स्टेशन में आप हैं तो आपको 8 घंटा का ड्यूटी मिलेगा। अगर ये कोई छोटा मोटा स्टेशन पे है जहाँ पे गाड़ी एकदम से बहुत कम चलती है, दिन भर में मान के चलिए तो 10-12 ही ट्रेन चलते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 घंटा का आपको रोस्टर देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या क्या ड्यूटी आवर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसका ट्रेनिंग को लेकर के। ट्रेनिंग कितना दिन का होता है। ट्रेनिंग का जब हम बात करेंगे पॉइंट्समैन का, तो ट्रेनिंग याद रखिएगा इसका 1 माह का मात्र ट्रेनिंग होता है पॉइंट्समैन का। तो चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। पॉइंट्समैन का कार्य हम आपको बता चुके थे क्या क्या कार्य है। फेलियर को चेक करना, पॉइंट्स बढ़ाना, ट्रेन पास कराना। मेजर स्टेशन में बात करते हैं सेंटिंग का काम होता है। माइनर स्टेशन में ऑफ साइड से फ्लैग व्लैग दिखाने का काम क्या होता है पॉइंट्समैन का होता है। आगे बात कर लेते हैं इस पर ड्यूटी को लेकर के। जब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको डे और नाइट दोनों ड्यूटी आपको देखने के लिए मिलेगा। शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलता है। सैलरी को लेकर के बात किया जाए तो सैलरी ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है आपको। टीए भी कभी कभी होता है कि आपको मिलने का संभावना रहता है, अगर किसी दूसरे स्टेशन पे पॉइंट्समैन का कमी हो गया तो वहाँ आपको भेज दिया जाए। या तो इसमें बात कर लेते हैं नाइट ड्यूटी का अलाउंस आपको मिल जाता है, यानी सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। स्टडी टाइम को लेकर के बात करते हैं। आप ड्यूटी के टाइम में आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अगर 8 घंटा की जैसे ड्यूटी आपका लगा है तो ट्रेन नहीं चल रहा है तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप अदर टाइम में आप पढ़ भी सकते हैं जब तक ट्रेन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे काम है, नहीं भी है तो भी आपको करना ही पड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टडी टाइम बहुत अच्छा खासा मिलेगा पॉइंट्समैन वाले पोस्ट पे। और बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन इसमें देखिएगा कि इसका पॉइंट्समैन लोग आने का मेन मोटिव ही लोग का यह होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या देखने के लिए मिलता है कि 3 साल में आपका क्या होता है यहाँ पे प्रमोशन होने के समय। 3 साल में एक होता है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, 2 प्रकार के, एक होता है एलडीसी और एक होता है जीडीसी। जीडीसी में देखिएगा कि हर एक डिपार्टमेंट के लोग अप्लीकेबल होते हैं, 14 के 14 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अप्लीकेबल। लेकिन एलडीसी में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन ही अप्लीकेबल है, वो भी पॉइंट्समैन जो कि 3 साल से ज़्यादा जॉब कर चुके हैं।
और ये एलडीसी के थ्रू देकर के क्या क्या बन सकते हैं, एलडीसी के थ्रू ये कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट के जितने सारे पोस्ट होते हैं वो इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं। जैसे टीटी बन सकते हैं आप, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, ये सारा यानी कि एलडीसी के थ्रू आप बन सकते हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ पॉइंट्समैन में एक होता है कि लोग पॉइंट्समैन के प्रति रुझान बेसिकली इसी को लेकर के होता है। छुट्टी को लेकर के बात कर लेते हैं, जो आपका छुट्टी है वो आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है पॉइंट्समैन के पोस्ट में। ये देखिए पॉइंट्समैन का कुछ फोटो, यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पे चलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि ये देखिए झंडी दिखाया जा रहा है पॉइंट्समैन का पोस्ट। तो ये सारा चीज़ हम देखें पॉइंट्समैन में क्या क्या चीज़। अगर आपको मेरे ख्याल से पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपको रखने के विचार होता होगा पॉइंट्समैन को, तो मेरे ख्याल से आप दूसरे नंबर पोस्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं या फिर तीसरा नंबर पोस्ट प्रेफरेंस पे भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से यानी कि पहला नंबर पे भी सही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा सही रहेगा। बस इस हिसाब से मैं जो इतना देर से यहाँ पे जॉब कर रहा उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इसको किस नंबर पे रखना ज़्यादा बेटर होगा। पॉइंट्समैन से प्रमोशन को लेकर के बात करते हैं। पॉइंट्समैन से जब प्रमोशन होइएगा आपको सीधा पॉइंट्समैन ए में आप प्रमोट हो जाइएगा। ये आपको यानी कि 2 साल में लगभग में देखा जाता है, 2 से 3 साल में सबको प्रमोशन जो है देखने के लिए मिल ही जाता है। तो ये था पॉइंट्समैन से रिलेटेड। वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसे क्या काम करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे ही और सारे पोस्ट के बारे में जानकारी लेते आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।